Jai Hind, everybody. I'm Major General Shammi Sir, and I welcome you all to Centurion Defence Academy. Today we are going to talk about a very, very important facet, and that is called stress and pressure. देखो, when you go for SSB, कई बार situations ऐसी आती हैं कि we get into that mode of stress या pressure. उसको हमने कैसे deal करना है? We will talk of that. Let's start. Firstly, what is stress? We should know what is stress. So stress is a state of worry or mental tension. Worry हो सकता है, mental tension, किस लिए? Because of a situation which is beyond your control. एक situation जो difficult है, जो आपके हाथ से बाहर है. Only then you will get into stress. अगर आप एक चीज फर्स्ट क्लास कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा. Then it is a natural human response to address to that challenge and threats. स्ट्रेस क्या है? इट्स अ रिस्पॉन्स. आपका बॉडी अपने आप जब कोई प्रेशर आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करती है. तो दैट इज व्हाट इज स्ट्रेस. सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, प्लीज अंडरस्टैंड, इज गुड फॉर द बॉडी, क्योंकि जब तक स्ट्रेस नहीं आएगा बॉडी हिलेगी नहीं तो काम नहीं होगा. लेकिन जब स्ट्रेस एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करता है देन इट बिकम्स एंजाइटी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अवॉइड. तो लिटिल स्ट्रेस इज गुड, टू मच स्ट्रेस इज बैड. So now let's talk of the next thing, and that is, देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कहते हो डॉक्टर साहब मुझे लगता है मुझे बुखार है या मेरे को ये प्रॉब्लम है. ये कैसे पता लगेगा? कुछ सिम्टम्स तो होने चाहिए. तो लेट्स डिस्कस सम ऑफ द सिम्टम्स विच विल टेल यू कि भाई आप स्ट्रेस में आ गए हो. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज गेटिंग एंग्री. कि आपको अगर आप बैठे हो और आप कोई आता है कुछ है, आपको अगर गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आप में स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है. द नेक्स्ट थिंग इज वरिड. आप बैठे हो, सोच रहे हो, एंड यू आर थिंकिंग ऑल नेगेटिव, पता नहीं क्या होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. यू आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वरी. दैट मीन्स यू आर अंडर स्ट्रेस. द थर्ड इज इरिटेबल. कोई यहाँ से आपके कुछ पूछता है एंड यू गिव अ रिस्पॉन्स इन अ वेरी वेरी इरिटेबल मैनर. मतलब एक घटिया तरीके से आप जब उससे मतलब डांट के या गुस्से से जब आप बात करेंगे तो इसका मतलब आप स्ट्रेस में हैं. द नेक्स्ट इज टेंस मसल्स. आपको लगता है कि आप वहां पे हो, जैसे कि एक कबूतर जब उसके सामने बिल्ली आ जाती है तो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है. उसी तरह हमारे भी मसल्स कई बार फ्रीज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द टेंशन और द स्ट्रेस. So that is an indicator that you are under stress. The next is you are unable to focus. आपने किताब रखी है अपने सामने, आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन दिमाग आपका कहीं और है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. That again is an indicator that you are under stress. Last but not the least, in some cases you will get a headache. It can be a mild headache. अब ये जो मैंने 5-6 सिम्टम्स बताए हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हों, बट इट कैन मैनिफेस्ट इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स. तो अगर ये है, to take it, you are under stress. अब हम देखते हैं कि भाई एसएसबी में जब हम जाते हैं तो what are the major reasons जिस करके आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंड साथ साथ we will discuss कि भाई अगर ये कारण से हमारे को स्ट्रेस हो सकता है, can we work on it now so that we don't get into that situation only. So जिसे कहते हैं prevention is better than cure. So first let's talk of prevention part. So first and foremost is poor communication skills. देखो, communication skills are very important. All your tests and interview will be conducted in English. So you better have good command over English, and उसके लिए you will have to work on it now. Start communicating with your friends in English. कोई आपको हिंदी में भी जवाब दे, आप फिर भी उसको इंग्लिश में ही आप उससे बात करें. Read more of English material. Words which you don't understand, write them in your diary. Go to Google Auntie or dictionary, take out dictionary, write its meaning. And then when you understand that meaning, read that page again. You will understand, your understanding will become that much more better. In addition to that, watch short videos of English. Palki Sharma first post is one I would recommend to you people. Please watch her videos. But only of 6, 7, 8 minutes duration. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिरर के सामने खड़े हो, स्पीक इन इंग्लिश. आप अपने पास एक कोई भी चीज, एक पेज ले लो, उसको जोर जोर से पढ़ो. 4-5 बार ऐसे करने के बाद रिकॉर्ड योर स्पीकिंग. सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर मेकिंग, ट्राई एंड रेक्टिफाई देम.
this is a continuous process. You will have to do it till you land up for the SSB. Next is poor physical fitness. देखो आर्म फोर्सेज इज ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस. वहां पे जीटीओ टेस्ट होंगे हर जगह. फिजिकल फिटनेस इज अ मस्ट. यू कांट अवॉइड इट. अब कई बार मैं जब कैंडिडेट्स मेरे पास आते हैं पूछता हूँ व्हाट फिजिकल एक्टिविटी आर यू डूइंग एज प्रिपरेशन फॉर एसएसबी. सर आई रन 1 किलोमीटर. मैं कहता हूँ यार 1 किलोमीटर तो हम वहाँ रुंगे में, अगर मैंने अपनी स्कॉटन से जो हमारा एकेडमिक ब्लॉक जिसको हम सुदान ब्लॉक बोलते हैं, वहां अगर हमारे पास साइकिल जिस दिन खराब हो जाती है तो भागते हुए जाना पड़ता है. दैट इज मोर देन 1 किलोमीटर. और अगर किसी दिन पनिशमेंट के तौर पे साइकिल को ऊपर भी उठा के भागना पड़ जाता है, आप 1 किलोमीटर से क्या, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी. कम से कम दिन में 1 से 1.5 घंटा आपकी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, सो दैट व्हेन यू गो फॉर एसएसबी एटलीस्ट दिस विल नॉट कॉज यू स्ट्रेस. नेक्स्ट, नॉट प्रिपेयर्ड. देखो आपके वहां पे वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट विल बी देयर. आपने जब 10th का या 12th का बोर्ड एग्जाम दिए थे या कॉलेज के एग्जाम दिए थे, तो क्या आपने प्रिपरेशन नहीं किया था? डिड यू नॉट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस? So when you know these are the tests which are going to be conducted there, so don't you think you should practice and be more prepared about it? Start now. Don't miss it out. And last but not the least, lack of general awareness. देखो general awareness is again, it's a continuous process. You have to work on it. And इसके लिए मेरी एक वीडियो है सेंचुरियन की साइट में, how to improve your general awareness. I suggest go through that video. It will help you because that is how you will know. Because you have to be very very keen observer. तभी आपको अपनी सराउंडिंग्स के आसपास क्या हो रहा है, you will know it. Plus certain things about geopolitics which you have to know, you will have to prepare for that. So I suggest look into these 4 facets. अब क्या होता है, ये तो आप तैयारी करके चले गए, उसके बाद भी situations may not go as per the way you desire. So now the next thing which comes up is कि अगर उसके बाद भी आप इतना कुछ करके जाते हो, अब फिर भी इट इज नॉट योर डे, स्ट्रेस हो सकता है, तो क्या करना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टेक कंट्रोल. देखो मोमेंट आई गेट इनटू अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, आई शुड जस्ट सिट काम, क्लोज माय आईज एंड जस्ट फोकस ऑन स्टिलनेस, नथिंग. जस्ट माइंड को स्टिल करके फोकस करो, सो दैट यू ट्राई एंड गेट बैक टू द नॉर्मल स्टेट. अर्लियर द बेटर. क्योंकि जब तक वो नहीं होगा आप आगे नहीं चल सकते. सो यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योरसेल्फ. द नेक्स्ट इज बी एक्टिव. देखो कई बार जब हमने स्ट्रेस रिलीव करना होता है, तो व्हेन आई से बी एक्टिव इज इफ यू कैन गो फॉर 2 किलोमीटर्स रन और पुट ऑन लाउड म्यूजिक एंड फास्ट म्यूजिक एंड उसके ऊपर आप आधा घंटा डांस करो या 15-20 मिनट डांस करो. क्या होगा, आपके बॉडी पार्ट खुल जाएंगे, माइंड रिलैक्स हो जाएगा. तो दिस some kind of physical activity which can help you get out of that stressful situation. Okay, then talk to someone. When you talk to someone, your stress will be relieved. So अब देखो SSB में हो, you may or may not have somebody with whom you can talk. Pick up your mobile, call up your friend, call up your mother, your father. जिसके साथ आप comfortable हो, just talk to that person. You will feel better. Trust me. And last but not the least, हेल्प समवन. देखो अगर आपके आसपास कोई है जिसको हेल्प चाहिए, आप वो करोगे, आपका माइंड अपने आप रिलैक्स हो जाएगा. बिकॉज देन यू नो yes there is somebody who is worse off than me. Now in addition to that, I will also tell you the formula called 5-4-3-2-1. अब इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट इज आइडेंटिफाई 5 थिंग्स विच यू कैन सी. सामने टेबल पड़ा है, चेयर पड़ी है, ऐसे 5 चीजें जिनको आप देख सकते हो. Identify that. Next step is 4 things you can touch. तो आप 4 चीजें जिनको आप टच कर सकते हो उनको देखो और आइडेंटिफाई करो. ओके. Then next is 3 things you can hear. A dog, a man's voice, a dog's voice, a cat. मतलब there are any animal, bird जिसकी आप आवाज सुन के आप उसको सुन सकते हो, वो आइडेंटिफाई करिए. Then 2 things you can smell. आप जो चीज स्मेल कर सकते हो उसको आइडेंटिफाई करो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 थिंग विच यू कैन टेस्ट. अगर आप ये करोगे, इससे भी आपको इमीडिएटली स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा. ट्रस्ट मी. एंड नाउ इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल 1 थिंग. देखो स्ट्रेस सबको होता है,
मुझे भी होता है और आपको भी होगा। इट इज नेचुरल फिनोमिना, बट इट इज लाइक आपने केटल में पानी रखा है, गर्म हो रहा है, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर आपने उबलना शुरू कर दिया और अब स्टीम आनी शुरू हो गई है, दैट इज बैड। So we don't want to reach till that level. Okay. Remember, some days are not your days. आप देखो बेस्ट ऑफ द टीम्स, चाहे वो फुटबॉल की हो, क्रिकेट की हो, कोई एक आध दिन ऐसा होता है कि सब कुछ अच्छा होते हुए भी that team is not able to perform. So some day can be that day which is not your day. Don't worry. Secondly, एक चीज याद रखना, what is the worst that can happen? कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है what is the worst that can happen? आप SSB नहीं क्लियर करोगे, will heavens fall? No, they will not fall. You can again come next time or the next to next time. There are people जो 3, 4, 5 अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं, and 6 months is a very short period in a man's life. उसका पता भी नहीं लगता. I'm not advocating कि you have to fail, but I'm just telling कि जब वो चीज आ जाती है कि मैक्सिमम क्या होगा, मैं पास नहीं होऊंगा, एक अंदर से एक अलग एनर्जी आती है, अब आप फ्रंट फुट पे बैट कर सकते हो, क्योंकि अब आपके माइंड में फेल होने की टेंशन नहीं है। और जब उस फ्रंट फुट से बैटिंग करते हैं तो आप देखना आप वैसे ही क्लियर कर जाओगे। एक और पीस ऑफ एडवाइस मैं आपको दूंगा कि कई बार क्या होता है, जैसे आप इंटरव्यू में गए, पहला सवाल उसने पूछा या दूसरा पूछा और आप जवाब नहीं दे पाए, या लगातार 2 सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, अब क्या है, अरे यार अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। नहीं, आप अभी फेल नहीं हुए हो। जस्ट बिकॉज आपने 1 या 2 सवाल के जवाब नहीं दिए हैं, मार्क माई वर्ड्स, यू विल नॉट फेल बिकॉज ऑफ दैट। हम फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उसके बाद जो हम टेंशन लेकर कि यार अब तो मैंने फेल हो जाना, हम हथियार डाल देते हैं, और वो हथियार डालने से हम फेल होते हैं। सेम थिंग जब आप स्क्रीनिंग के लिए जाते हो, PPNDT में आप बैठे हो और वहां पर आप जब अपनी स्टोरी नरेट करते हो तो यू रियलाइज कि आपकी स्टोरी तो सबसे बिल्कुल अलग है, गलत है। अब आप अगर उस समय ये सोच लो कि यार मेरी तो स्टोरी गड़बड़ हो गई, अब तो मैं पास ही नहीं हो सकता, तो आप नहीं पास होगे। लेकिन अगर आप क्या, सो व्हाट, माई स्टोरी हैज गॉन रॉन्ग, आई कैन स्टिल पार्टिसिपेट। यही सेंचुरियन में आज से 8 महीने पहले एक लड़की थी, प्रिंसी चौहान, उसका लगातार उसका स्टोरी गलत जा रहा था, एंड देन आई कॉल्ड हर वन। लेकिन उसमें एक खासियत थी कि जब तक लास्ट बंदा बोलता था वो रियलाइज कर लेते थे कि मेरी गलती हुई है, मेंटल वो करके कि यार बाकी जो कैंडिडेट्स ने जो बोला है उसमें जो अच्छे पॉइंट होते थे वो लेके ही वाज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। तो आई टोल्ड हर, मैंने कहा प्रिंसी बेटे तुम्हारे में एक वो क्वालिटी है जो शायद मेरे में भी नहीं है। हम सब अपनी स्टोरी को के साथ इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि भी रियलिटी में वो स्टोरी गलत है, मेरे को अपने हिसाब से अब टाइम के साथ चेंज होना है। मैंने कहा दिस क्वालिटी अलोन कैन एक्चुअली गेट यू सक्सेस। मैंने कहा आई एम नॉट सेइंग कि यू डोंट इंप्रूव अपॉन योर स्टोरी राइटिंग, डू दैट, बट डोंट लूज आउट दिस आर्ट, यू विल बी एबल टू क्लियर इट। वो लड़की आज क्लियर कर चुकी है एंड शी इज जॉइंड NDA। तो इसलिए घबराओ मत, एक आध छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो उसको स्ट्रेस लेके अगर हथियार डाल दोगे तो आप पास नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप डटे रहोगे, ट्रस्ट मी 99% यू विल क्लियर इट। आई होप यू अंडरस्टूड दैट एंड यू वर्क अकॉर्डिंगली। So with that, I wish you people all the best. Do well. God bless you all. Jai Hind. डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही एनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस SSB कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द SSB पैनल, फ्री SSB कोचिंग, इंडिया लार्जेस्ट GTO ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस। ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको A to Z प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू जॉइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर ND एग्जाम प्रिपरेशन। Please call on 9795977776 for more information. Thank you, Namaskar and Jai Hind.